दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध खंड के लिए प्रस्तुत है प्रमुख कथन और उद्धरण, जो आपके निबंध की गुणवत्ता को और भी प्रभावी बनाने का कार्य करेंगे। इसमें आज हम साहित्य, संस्कृति और समाज तथा विभिन्न विषयों पर दार्शनिक कथन और उक्तियों को शामिल करेंगे, जिसको आप अपने निबंध में शामिल कर और भी अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध के लिए कुछ प्रमुख कथन और उद्धरण। सबसे पहले इसमें हम साहित्य, संस्कृति और समाज के अंतर्गत साहित्य से संबंधित जो प्रमुख कथन हैं और उद्धरण हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, अगर साहित्य विषय से कोई निबंध पूछा जाता है, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि प्रतिबिंब भी है, साहित्य और संस्कृति तथा साहित्य और समाज का संबंध क्या है, इन विषयों पर जब आपको निबंध लिखना रहे तो कुछ प्रमुख विद्वानों और महापुरुषों के कथन को आप उसमें जोड़ सकते हैं। जैसे साहित्य के बारे में मुंशी प्रेमचंद, जो कि प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार हैं, इनका कथन है साहित्य मानव के हृदय का दर्पण है, यानी लिटरेचर इज द मिरर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ये मुंशी प्रेमचंद का कथन है। कलम तलवार से भी शक्तिशाली होती है, तो ये एडवर्ड वुल्वर लिटन का कथन है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, ये एडवर्ड बुलवर लिटन का कथन है। इसके अलावा जहाँ मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र होती है वहाँ साहित्य जन्म लेता है। ये प्रसिद्ध मोटिवेशनल जो लेखक हैं विक्टर ह्यूगो, इनका कथन है कि जहाँ मनुष्य की आत्मा स्वतंत्र होती है वहाँ साहित्य जन्म लेता है। इसके अलावा आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है साहित्य मनुष्य की अनुभूतियों यानी अनुभवों का दस्तावेज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। लिटरेचर इज द डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेज। एक और महत्वपूर्ण कथन है कवि समाज का चिकित्सक है, वह यथार्थ की विकृतियों पर उपचार चलाता है। ये नारायण दत्त तिवारी, जो कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ रहे हैं, इनका कथन है कवि समाज का चिकित्सक है, वह यथार्थ की विकृतियों पर या यथार्थ की विकृतियों का उपचार करता है। देखिए, शब्दों में जादू होता है और साहित्य वह जादूगर है। ये अननोन यानी अज्ञात का कथन है। शब्दों में जादू होता है और साहित्य जादूगर है। देयर इज मैजिक इन वर्ड्स एंड लिटरेचर इज द मैजिशियन। एक और महत्वपूर्ण कथन है प्रोफेसर पद्माकर का कि साहित्य वह साधन है जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान तलाशता है। साहित्य वह साधन है जिससे व्यक्ति अपनी असली पहचान तलाशता है, ये प्रोफेसर पद्माकर का कथन है। इसके अलावा कविता के बारे में देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है कि कविता मन की मूक पुकार होती है, शब्द उसका सजीव स्वर। ये किसी अज्ञात लेखक का कथन है। देखिए, साहित्य में रस नहीं तो जीवन में रंग नहीं, P.L. देशपांडे का कथन है। और जहाँ शब्दों की शक्ति खत्म हो जाए वहाँ संगीत बोलता है, जहाँ संगीत असमर्थ हो वहाँ साहित्य बोल उठता है। ये मन्नू भंडारी, जो कि प्रसिद्ध महिला लेखिका, कथाकार और उपन्यासकार हैं, इनका कथन है कि जहाँ शब्दों की शक्ति खत्म हो जाए वहाँ संगीत बोलता है, जहाँ संगीत असमर्थ हो वहाँ साहित्य बोल उठता है। इसी तरह आप देखिए, कुछ संस्कृत के कथन और श्लोकों का प्रयोग भी किया जा सकता है अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भरातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। जिस धन को न चोर छीन सकता है, न राजा हरण कर सकता है, न भाई बांट सकता है, वह है विद्या, और ये वो धन है जो खर्च करने पर बढ़ता है। इसी तरह आप देखिए, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहं विद्यते, ये भगवत गीता का कथन है। इस संसार में ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। साहित्य पर एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, साहित्यम संगीतम कला विहीनम विचित्रम और धर्मो निड़ाशीलम नैवात्रम सत्वम न च धर्मशीलम तस्मात् पशुर्भवति मानवः। साहित्य, संगीत, कला, धर्म और शील, इनके बिना मनुष्य पशु के समान है।
इसी पर एक थोड़ा सा आसान सा श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन है, जिसमें साहित्य संगीत और कला का अभाव हो वो पशु से भी कम प्राणी है। इसके अलावा देखिए, हितेन सह इति षष्टि मुह तास्या भाव साहित्यम, हित जिसमें हित की भावना हो वो साहित्य है। अगला है शब्दैर्यन गुणकृतम अनुगुणम सुकृतम कृतकृत्यम स साहित्य शुद्धात्मा ही पंडितस्य तद्वितीय। शब्दों से जो कुछ भी सुंदर पूर्ण कार्य रचा जाता है वही श्रेष्ठ साहित्य है। शुद्ध आत्मा इसके निर्माता और विद्वान भी वही हैं। इसी तरह आप देखिए, छंदो रसहीन पंडित पद्ये अपि रसहीन कृत साहित्यस्य समुत्कृष्ट यह पाठकम हृदय स्पृशति। छंद बुद्धि या विद्वता होने पर से कुछ नहीं होता है, साहित्य वही है जो पाठक के हृदय को स्पर्श करे। इसके अलावा आप देखिए कि पढ़ा नहीं जिसे उसकी संवेदना अधूरी, लिखा नहीं जिसे उसका अस्तित्व अधूरा। ये डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो है कविता का अंश है, जिसमें वो कहते हैं कि पढ़ा नहीं जिसे उसकी संवेदना अधूरी, लिखा नहीं जिसे उसका अस्तित्व अधूरा। अब आइए साहित्य के बाद संस्कृति से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण कथन और उद्धरण हैं उसको देख लेते हैं। जब संस्कृति, साहित्य या कला पर आपको निबंध लिखने के लिए आए तो इन उद्धरणों का प्रयोग करके आप निबंध को और भी अधिक विशिष्ट बना सकते हैं। जैसे संस्कृति वह धरोहर है जो कि समय की धूप छांव में भी अपना प्रकाश नहीं खोती। ये किसी अननोन राइटर का कथन है। यानी कल्चर इज द हेरिटेज दैट डज नॉट लूज इट्स लाइट इवन इन द सन एंड सेट ऑफ टाइम। एक राष्ट्र की आत्मा उसकी संस्कृति में बसी होती है। ये पंडित मदन मोहन मालवीय का कथन है। संस्कृति वह पुष्प है जो प्रत्येक पीढ़ी के हृदय में खिलता है। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। इसके अलावा जब हम अपनी संस्कृति न भूलें तब विदेशी संस्कार केवल पूरक बनते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। संस्कृति की जड़ें गहरी हों तभी वह तूफानों में भी अडिग रहती है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कथन है। और देख सकते हैं, संस्कृति 5 इंद्रियों की भाषा है जो सीधे हृदय तक पहुंचती है। ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। और संस्कृति का असली सौंदर्य उसकी विविधता में समाहित होते एकत्व में निहित है। ये अमृता प्रीतम जो कि महिला लेखिका और गीतकार और साहित्यकार हैं, इनका कथन है, द ट्रू ब्यूटी ऑफ कल्चर लाइज इन द यूनिटी इनहेरेंट इन इट्स डाइवर्सिटी। अमृता प्रीतम का कथन है। आगे देखते हैं। देखिए, भय मिटे विपत्ति जब सत्संग होई मिल तुलसी तेह दूरी राखू जहाँ न कोई संस्कृति। तो ये रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है कि जहाँ कोई संस्कृति या जो विचारों की संस्कृति नहीं है वहाँ से दूरी बनाए रखना चाहिए। जहाँ संतोषपूर्ण वाद विवाद यानी सत्संग न हो वहाँ संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती है। संस्कृति और पूरी दुनिया को आप देखिए, जब हम एक विश्व मानते हैं तो वहाँ संस्कृत का एक महत्वपूर्ण सूक्ति वचन आता है, वसुधैव कुटुंबकम। तो उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये संस्कृति की वैश्विक भावना को इसमें बल मिलता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ संस्कृति पवित्र होती है और वहाँ देवता निवास करते हैं। सह संस्कारो ही मनुष्याणाम शील निर्माण कारणम, यानी संस्कार ही मनुष्य के आचरण, गुण और शील का आधार होते हैं। ये आप संस्कृति से संबंधित जो निबंध हैं उसमें आप इन उद्धरणों का प्रयोग कर सकते हैं। यत्र हस्तिसारो वनः स्यात् तत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते संप्राप्तो धर्म लक्षण सा संस्कृति नाम भवति। जहाँ धैर्य समृद्धि हो और नारी का पूजन हो वही संस्कृति कहलाती है। इसके अलावा देखिए, एक और श्लोक है कि बुद्धिर्दर्ते धर्म संस्तुति रेति तथैव च कला न तो दृष्टया परशुद्धयाम
परम हृदय संस्कार है। संस्कृति केवल दिखावे या दृष्टि का प्रश्न नहीं, बल्कि वो हृदय में अंकित संस्कार है। देखिए, जो सभ्यता होती है वो बाह्य होती है, संस्कृति वो आंतरिक होती है। इसके अलावा निबंधों में जब समाज के बारे में कुछ कहना हो, समाज से संबंधित कोई निबंध हो, उसमें जब आपको डालना है कोई उदाहरण, तो आप देखिए, समाज तभी मजबूत होता है जब हर व्यक्ति दूसरे के दर्द को अपना समझे। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कथन है। जहाँ समानता का दीप न जले वहाँ समाज अंधेरे में भटकता है, महात्मा गांधी का कथन है। समाज का स्वास्थ्य उसकी शिक्षा, न्याय और सहिष्णुता से मापा जाता है, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। इसी तरह एक सभ्य समाज वह है जहाँ कमजोरों को उठाने की हिम्मत होती है, यानी ए सिविलाइज्ड सोसाइटी इज वन दैट हैज़ द करेज टू लिफ्ट अप द वीक्स, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। समाज परिवर्तन का बीजारोपण विचारों के खेत में होता है, स्वामी विवेकानंद का कथन है। इसको आप निबंध में डाल सकते हैं। समाज से संबंधित महोपनिषद का एक कथन है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। ये समाज से संबंधित है। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसी जानताम, साथ चलो साथ बोलो और मन की बात समझो, ये ऋग्वेद का कथन है और हमको छोटी कक्षाओं में ये श्लोक पढ़ाया गया है। एकम सत विप्राम बहुधा वदंती, सत्य एक है, ज्ञानी लोग उसे अनेक रूप में वर्णित करते हैं, ऋग्वेद से लिया गया है। और आप इसको जहाँ पर साहित्य, कला, संस्कृति, समाज और विचारों की मतैक्यता या विचारों की एकता आदि से संबंधित जब कोई निबंध पूछा जाए तो वहाँ पर एकम सत विप्राम बहुधा वदंती इस कोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए कुछ दार्शनिक कोट्स यानी दार्शनिक उक्तियों को पढ़ लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस ने जो है दया भावना पर या काइंडनेस पर कहा है कि ऐसा दिल रखो जो कभी कठोर न हो, ऐसा स्वभाव जो कभी थके नहीं और ऐसा स्पर्श जो कभी चोट न दे। इसके अलावा एक प्रेम पूर्ण हृदय ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ए लविंग हार्ट इज द ट्रूएस्ट विजडम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक कथन है। हमें अपने आंसुओं से कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। किस पे? काइंडनेस यानी दया भावना पर। इसके अलावा दया भाव पर संस्कृत का श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सब निरोग हो, सबका जीवन शुभ हो और कोई भी दुखी न हो। ये सार्वभौमिक दया भावना और सबके प्रति स्नेह और सहिष्णुता की भावना को दर्शाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकाराय इदं शरीरम। वृक्ष फल दूसरों के लिए देते हैं, नदियाँ दूसरों के लिए बहती हैं, गाय दूसरों के लिए दूध देती हैं, इसी प्रकार ये शरीर भी परोपकार के लिए है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको हमने संस्कृत अध्यायों में छोटी कक्षाओं में सुभाषितान में पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर अहिंसा परमो धर्म है। आप सभी जानते हैं कि हिंसा किसी भी रूप में अच्छी नहीं होती है। अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी धर्म होती है। इसके अलावा देखिए, न मानुषात परो धर्म न मानुषात परो यशः मनसा अपि परद्रोहम न कुर्यात धर्मनिष्ठया। मनुष्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, मनुष्य से बड़ा कोई यश नहीं। धर्म के पालन में मन से किसी का भी अहित न करो। और ये आप देखिए, गांधी जी का कहना था, मन वचन कर्म से हमें किसी के प्रति हिंसा या ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, ये इस श्लोक में कहा गया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यह परार्थे जीवति स जीवत यह केवलम स्वार्थे जीवति स जीवन मृत है। जो दूसरों के लिए जीता है वही वास्तव में जीता है, जो केवल अपने लिए जीता है वो जीवित होकर भी मृत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। ये सभी लोगों के प्रति प्रेम, दया भाव आदि को प्रदर्शित करने वाला कथन है।
देखिए, युद्ध और शांति के संबंध में H.G. वेल्स का कथन है, ब्यूटी इज इन इट्स हार्ट ऑफ द बी होल्डर। सौंदर्य देखने वाले के हृदय में या दिल में होता है, और अगर आप कल गिर गए तो आज उठ खड़े होंगे। ये H.G. वेल्स का कथन है। इसके अलावा हमारे संस्कृत में भी प्रेम की महत्ता को दर्शाया गया है, यत्र प्रेम तत्र धर्म, वेयर देयर इज लव देयर इज राइटनेस। यानी जहाँ प्रेम होता है वहाँ धर्म, यानी वहीं पर अच्छाई या सत्यता होती है। लव द इटर्नल फोर्स, प्रेम शाश्वत शक्ति है, और प्रेम व्यक्ति, परिवार और राष्ट्रों को बांधता है। ये प्रेम भावना ही है जिससे हम एक दूसरे व्यक्ति से, परिवार से और राष्ट्र से बंधे रहते हैं। इसके अलावा देखिए, अगर हम युद्ध को समाप्त नहीं करेंगे तो युद्ध हमें समाप्त कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आप इसे अगर देखा जाए शस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण, इन सब मुद्दों पर भी इस सेंटेंस को प्रयोग कर सकते हैं। प्रेम के बारे में, प्रेम, हिंसा, युद्ध आदि पर भी ये कोटेशन बहुत काम करेगा। आवर ट्रू नेशनलिटी इज मैनकाइंड, हमारी सच्ची राष्ट्रीयता मानवता है, और एक प्रेमपूर्ण हृदय ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। ये चार्ल्स डिकेंस का कहना है। ये कहते हैं, ए लविंग हार्ट इज द ट्रूएस्ट विजडम। चार्ल्स डिकेंस महान उपन्यासकार रहे हैं। देखिए, प्रेम पर बहुत सारी चीज़ें हैं प्रेम से संबंधित। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी अच्छाई देखें, कोई दुखी न हो। ये भी मानव मात्र के प्रति प्रेम, दया भावना और सभी की अच्छाई के लिए ये भगवान से प्रार्थना है। इसके अलावा मदर टेरेसा की करुणा और महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन दर्शाते हैं कि प्रेम सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है। इसके अलावा युद्ध के बारे में एक कथन है कि युद्ध एक अंधेरा यथार्थ है, प्रगति के बावजूद मानवता युद्ध से मुक्त नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक लैटिन कहावत है, यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी है। इसके अलावा हमारे भगवद गीता में अध्याय 2 में कहा गया है कि धर्म्याद्ध युद्ध क्षोत्रम क्षत्रियस्य न विद्यते, यानी महाभारत से लेकर विश्व युद्धों तक जो है महाभारत टू वर्ल्ड वार्स, वार हैज शेप्ड बॉर्डर्स बट सेटर्ड लाइफ्स, देयर इज नो ग्रेटर गुड फॉर द वॉरियर देन ए राइटनेस वार। यानी अच्छाई के लिए युद्ध जो है, अच्छाई के लिए, योद्धा के लिए युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदर्शवादी विचारक हैं बर्ट्रैंड रसेल। वो कहते हैं कि युद्ध यह तय नहीं करता कि कौन सही है, बल्कि ये तय करता है कि कौन बचा है। युद्ध में दोनों पक्षों का नुकसान होता है, कोई भी जो है ऐसा नहीं है कि युद्ध करे और उसका कोई नुकसान न हो। एक और है कि युद्ध में प्रेम की झलक, तो इवन ड्यूरिंग वार लव सर्वाइव्स इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीफाइस, ड्यूटी और होप। तो युद्ध के दौरान भी प्रेम जीवित रहता है, बलिदान, कर्तव्य या आशा के रूप में। इसके अलावा हम एक असंभव ब्रह्मांड में असंभव संभावना है, ये रे ब्रैडबेरी का कथन है। वी आर एन इम्पॉसिबिलिटी इन द इम्पॉसिबल यूनिवर्स, रे ब्रैडबेरी का कथन है। महाभारत में शत्रु भी एक दूसरे के पराक्रम का सम्मान करते थे, तो ये गीता का कथन है। नैनम छिद्दन्ति संस्त्राणि नैनम दहति पावकः, वेपन्स डू नॉट कट द सोल, फायर कैन नॉट बर्न इट, ये भगवद गीता का कथन है। इसके अलावा आज की प्रासंगिकता के संबंध में देख सकते हैं कि यूक्रेन, गाजा, कई अनेक सीमाओं पर युद्ध चल रहा है, फिर भी वैश्विक सहयोग, कूटनीति और मानव सहायता प्रेम का प्रतिबिंब है। हम कहीं न कहीं किसी भी माध्यम से प्रेम और शांति की आशा और कामना करते हैं। इसके अलावा देखिए, हमारी सच्ची राष्ट्रीयता मानवता है, H.G. वेल्स का कथन है। आवर ट्रू नेशनलिटी इज मैनकाइंड, H.G. वेल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार रहे हैं H.G. वेल्स, और ये मानवता को सच्ची राष्ट्रीयता मानते हैं। इसके अलावा निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि यद्यपि दुनिया दुखों से भरी है, परंतु उनसे पार पाने वालों से भी भरी है। हेलेन केलर का कथन है। हेलेन केलर जो कि एक
दृष्टिबाधित और न सुनने वाली महिला थी। इन्होंने चिकित्सा क्षेत्र को, सेवा भाव को चुना। इनका कहना है कि ऑल्दो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, इट इज आल्सो फुल ऑफ द ओवरकमिंग ऑफ इट। यानी दुनिया दुखों से भरी है परंतु उनसे पार पाने वालों से भी भरी है। लोग अपनी इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने कार्यों से असंभव को भी संभव बना देते हैं। प्रेम और युद्ध के बारे में कहा जाता है कि प्रेम और युद्ध में सब कुछ जायज है या सही है, लेकिन एक और कथन है कि प्रेम और युद्ध विरोधाभासी नहीं है, वे विकल्प हैं। लव एंड द वार आर नॉट अपोजिट्स, दे आर चॉइस। तो निबंधों में इन सब उद्धरणों और कथनों का प्रयोग करके आप अपने निबंध को और भी महत्वपूर्ण, प्रभावी और अधिक अंकदायी बना सकते हैं। आप इन उद्धरणों को याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और जहाँ जैसे टॉपिक पर, जहाँ जैसे विषयों पर आपको इनकी आवश्यकता पड़े, आप इनका प्रयोग कोटेशन यानी इन्वर्टेड कामा में या अंडरलाइन करके इनका प्रयोग आप करिएगा। अगर लेखक का नाम याद रहे या विचारक का नाम याद रहे तो वो और भी प्रभावी होगा, लेकिन आप ऐसा न करिएगा कि कथन किसी और का है, किसी अन्य लेखक के नाम से उसको उद्धृत कर दें, ये सही नहीं रहेगा। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध के लिए जो कि मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन निबंधों के लिए प्रमुख कथन और उद्धरण, जिससे आप अपने निबंध को और भी प्रभावी बना सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।